जय श्री राम। आप लोग देख रहे हैं ऐश की हॉरर स्टोरीज। वार्निंग, इस कहानी को अकेले रात के अंधेरे में सुनना या पढ़ना आपके लिए बेहद खौफनाक हो सकता है। उज्जैन एक ऐसा शहर जहां महाकाल का वास है, जहां हर गली में भक्ति की खुशबू है और जहां रात आम रातों जैसी नहीं रहती। लोग कहते हैं उज्जैन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, ये राज्यों का शहर है। यहाँ कुछ गलियां ऐसी हैं जो नक्शे पर तो होती हैं, पर लोगों की जिंदगी से जुड़ी नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी ही एक गली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे लोग काली गली कहते हैं। कहते हैं जो लोग इस गली में गए उनमें से कुछ कभी लौट कर नहीं आए, और जो लौटे वो पहले जैसे कभी नहीं रहे। ये बात है 2019 की। मेरा नाम ऐश है और उस समय मैं पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पर रिसर्च करता था। मुझे रोज फोन आते थे, ईमेल्स आती थी, भैया यहाँ कुछ गलत हो रहा है। रात को आवाजें आती हैं, हमारे घर में कोई दिखता है। पर उज्जैन से आया एक मैसेज, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैसेज बस इतना था, भैया उज्जैन की एक गली में आत्माओं का सौदा होता है। अगर आप सच देखना चाहते हो तो अमावस्या की रात आ जाना, पर याद रखना जो कीमत मांगी जाए देने के लिए तैयार रहना। मुझे लगा कोई प्रैंक होगा, लेकिन उसी मैसेज के साथ आया एक वॉइस नोट। आवाज कांप रही थी और आखिर में सिर्फ एक लाइन थी, भैया मैं जिंदा हूं पर मेरी आत्मा बिक चुकी है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले हफ्ते में उज्जैन पहुंच गया, महाकाल मंदिर में दर्शन किए, मन को समझाया जो भी होगा भगवान साथ है। पर जैसे जैसे शाम ढलती गई, शहर का माहौल बदलने लगा। सड़कें वहीं थीं, लोग भी वहीं थे, पर हवा में कुछ भारी सा था। मैंने एक लोकल चाय वाले से पूछा, भैया यहाँ काली गली के बारे में जानते हो? चाय वाले के हाथ से गिलास गिर गया। उसने मुझे देखा और धीरे से बोला, भाई अगर जिंदा रहना है तो उस गली का नाम भी मत लेना। काली गली का सच जो कोई नहीं बताता। बहुत पूछने के बाद एक बूढ़े पंडित ने मुझे रोका। उनकी आंखों में डर जम चुका था। उन्होंने कहा, बेटा काली गली दिन में सामान्य लगती है, और रात के बाद वहां जीवित लोग मेहमान होते हैं। उन्होंने बताया, हर अमावस्या की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच काली गली में एक सौदा होता है। सौदा क्या? इंसान अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा देता है और बदले में आत्माओं से कुछ मांगता है। पैसा, ताकत, बदला, प्यार या किसी की मौत। मैंने पूछा, कीमत क्या होती है? पंडित जी चुप हो गए, फिर बोले, कीमत आत्मा तय करती है। कभी आंखें, कभी आवाज, कभी यादें और कभी पूरी जिंदगी। अमावस्या आ गई। रात के 11:45 हो रहे थे। मैं काली गली के मुहाने पर खड़ा था। गली सामान्य दिख रही थी, पर उसके अंदर से अंधेरा बाहर निकल रहा था, जैसे रोशनी अंदर जाने से डर रही है। 12 बजते ही गली बंद हो गई। पीछे मुड़ा, जहां से आया था वहां सिर्फ एक काली दीवार थी। पहली आत्मा, बिना पैरों वाली औरत। अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुड़ा, एक औरत, सफेद साड़ी पर उसके पैर नहीं थे, गर्दन टेढ़ी, आंखें पूरी तरह काली। उसने पूछा, क्या मोल लगाने आए हो या खुद बिकने? मेरी आवाज नहीं निकली। वो हंसी, डर मत, पहली बार सब डरते हैं। गली के बीच पहुंचते ही मैं फ्रीज हो गया। लोग खड़े थे और सामने आत्माएं। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई चीख रहा था। एक आदमी चिल्लाया, मुझे बस एक मौका चाहिए, मेरी बीवी वापस चाहिए। आत्मा बोली, तो अपनी यादें दे दे, वो तुझे कभी पहचान नहीं पाएगी। वो मान गया। उसकी आंखों से आंसू गिरे और उसका चेहरा खाली हो गया। सफेद साड़ी वाली आत्मा फिर सामने आई। बोल ऐश, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मुझे सिर्फ सच चाहिए। उसकी हंसी अचानक रुक गई। सच सबसे महंगी चीज होती है। उसने उंगली से गली के अंत की ओर इशारा किया। वहां एक काला दरवाजा था, जिसके पीछे से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। आत्मा बोली, उस दरवाजे के पीछे वो आत्माएं हैं जो सौदा पूरा होने के बाद भी छोड़ दी गई। मेरे पैर कांप गए। और अगर तूने सच चुना तो तुझे उनमें से किसी एक की जगह लेनी पड़ेगी। घड़ी ने 1 बजे बजाया। जमीन हिलने लगी।
आत्माएं चिल्लाने लगी, टाइम ओवर। किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। वही आवाज जो वॉइस नोट में थी, भैया मेरी जगह ले लो वरना मैं हमेशा यहीं फंसा रहूंगा। मैंने मुड़कर देखा, वो नहीं था मेरा ही चेहरा, पर आंखें मरी हुई। वो बोला, ऐश, ये गली समय को तोड़ देती है। जो यहां सच ढूंढने आता है वो यहीं का हो जाता है। दरवाजा खुलने लगा। सफेद साड़ी वाली आत्मा बोली, फैसला कर लो, या तो सच ले जाओ या अपनी जगह छोड़ जाओ। और जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, टू बी कंटिन्यूड। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। ऐश की हॉरर स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।